जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और आप सभी का एग्ज़ाम आने वाला है आगामी समय में, तो उसी को देखते हुए हम आज आए हैं अवनी सर के पास, जो कि 2017 में सचिवालय में चयनित हैं। तो हम आज सर से जानेंगे कि एक तो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या रही थी उनकी, और हम जानेंगे कि क्या उनका एक चयनित होने के बाद क्या उनका वर्क प्रोसेस रहता है, क्या उनकी सैलरी रहती है, क्या आगे उनका कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है या वो सिर्फ सचिवालय में ही रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए हम अवनी सर के पास आए हैं। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं सर का। धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। अवनीश चौधरी मेरा नाम है, सचिवालय 2017 बैच से हूँ मैं। और क्या कहते हैं, हम भी लगातार 2017 से कार्यरत थे और 17 से ही ये कह लीजिए कि पीसीएस और क्या कहते हैं यूपीएससी देना शुरू हुआ था। अटेम्प्ट कई दिए गए, फिर धीरे धीरे यहाँ आया गया, लेकिन आगे की भी तैयारी मेरी कंटिन्यू है परीक्षा के लिए। उसके साथ साथ अपना संस्था है जो निःशुल्क चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो भी परामर्श हो देते रहें। अच्छा सर, जैसा कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनकी क्या एक रणनीति रहनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। जैसे देखिए, अब जैसे परीक्षा सबको पता है, फॉर्म आ गया है, लगभग 9 तारीख को मुझे लग रहा है लास्ट डेट है फॉर्म की। और मैं यही कहूँगा बच्चों के लिए कि अभी से ही कंटिन्यू लग जाए। जैसे जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं पिछले सालों से, वो तो लगे होंगे कंटिन्यू, लेकिन अब जो कम समय बचा है इसमें अपने आप को एनालिसिस करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर अपने पास रखें सबसे पहले। और क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ कुछ प्रैक्टिस बुक रखें। प्रीवियस ईयर पेपर से देखें कि जो हमने पढ़ा हुआ है क्या हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो फिर क्या कहते हैं, कुछ टेस्ट पेपर में मिल रहा होगा, मार्केट में कुछ टेस्ट मिल रहा है, मेरा भी टेस्ट चल रहा है, या फिर बड़ी कोचिंगों का टेस्ट लाएँ। उसको इसलिए ले आएँ कि उससे सेल्फ एनालिसिस खुद को करें। और कुछ लोग क्या करते हैं कि टेस्ट को जब सॉल्व करने लगते हैं तो फिर पीछे पलट के उत्तर देखते हैं और भूल जाते हैं। अच्छी तैयारी करने का तरीका ये होता है कि टेस्ट पेपर का गहन अध्ययन करिए। अगर आपके किसी प्रश्न में एक विकल्प सही है तो अन्य जो 3 विकल्प छूट जा रहे हैं उसके बारे में भी आप पढ़िए कि ये विकल्प किसका उत्तर बन सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप फ्री में बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और आपकी टेस्ट सीरीज़ भी आई है, तो सर फ्री कोचिंग कोई भी विद्यार्थी कैसे प्राप्त कर सकता है और क्या क्या चीज़ें आप कवर कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल पे क्लासेस हैं, कोई मतलब जैसे वो नहीं है कि मैं फैला रहा हूँ या फिर ज्वाइन करिए। और मुझे लग रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम होंगे, क्योंकि पिछले 2020 में मैंने कंटिन्यू किया था। और आप अगर पिछले बार का स्टेटस देखोगे मेरा उठा के, तो मुझे लग रहा है कि मैं जब खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था, आरओ 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, उसी समय पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने निबंध का एक लेक्चर लिया था। और आप अभी भी उस यूट्यूब चैनल पे वैदिक आईएएस के पढ़ा हुआ है, आप 10 निबंध उठा के देखिए। और उसके बाद 3 एग्ज़ाम हुए लगातार मेंस, और तीनों में मेरे 10 में से 9 निबंध आए थे लगातार। तो पढ़ाने की स्ट्रेटजी मेरी थोड़ा डिफरेंट रहती है, लेकिन फिर यहाँ की कार्यशैली में थोड़ा सा क्या कहते हैं बिजी हो जाना और फिर बच्चों को समय नहीं दे पाना, थोड़ा सा लगता है कि अपने इस कोचिंग फील्ड से दूर हो गए। लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता है तो कोचिंग के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करना। अभी हमने क्या कहते हैं देखा, मार्केट में कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ नहीं थी, लोगों ने कहा कि सर आप ही लॉन्च करिए, तो मैंने वैदिक आईएएस की टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी। और क्या कहते हैं, टेस्ट मार्केट में ठीक ठाक जा रहा है, और बच्चे जो मतलब टेस्ट दे रहे हैं उससे रिलेटेड मैं उनको प्रश्न भी बता रहा हूँ। जैसे कि अगर 140 प्रश्न आया है तो मैं एक वीडियो लेक्चर लेके आता हूँ, उस पर 1400 प्रश्न की तैयारी कराने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए क्या कहते हैं, बच्चों को यही कहूँगा कि आप इस माध्यम से पढ़िए कि आप अपने आप को चेक करते भी रहिए साथ में, क्योंकि परीक्षा में आप चेक करेंगे तो फिर आपके पास पछतावा रहेगा। अगर आप पास हो गए तो आप प्रसन्न हो जाओगे, नहीं पास हुए तो पछतावा रह जाएगा। इसलिए जो पछतावा आप परीक्षा में दोगे वो पहले ही आप देख लीजिए एनालिसिस करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, टेस्ट के बारे में आपका बड़ा अच्छा, मैंने देखा विद्यार्थियों से बात करी तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो टेस्ट आप खुद बनवा रहे हैं या टेस्ट को कैसे बनवा रहे हैं? टेस्ट हमारे साथ में, टेस्ट में थंबनेल या जो टेस्ट का पेज होता है उसमें हमारे साथ कई अधिकारी जुड़े हैं, एसडीएम भी हैं, डीएसपी भी हैं, पीसीएस में चयनित अन्य लोग भी हैं। तो हमारा प्रयास है कि वो कैसे प्रश्न आते हैं जो परीक्षा में दिए गए हैं उनसे हम पूछते हैं, परामर्श लेते हैं, कुछ प्रश्नों को वो भेजते हैं कि ये विषय मेरा अच्छा है और सर आप यहाँ से प्रश्न बनाइए। तो फिर हमारी टीम लगी हुई है, वहाँ फॉरवर्ड होता है, वो प्रश्न बना के मार्केट में लाते हैं। और आप देखिएगा कोई फालतू प्रश्न नहीं होंगे, मतलब सबका समावेश है, कथन कारण के भी प्रश्न हैं और टफ प्रश्न हैं, इजी प्रश्न हैं। जिस तरह से वो पूछता है आयोग, उस तरह से प्रश्न हमने बनाने का पूरा प्रयास किया है। तो सर, एक चीज़ तो है कि आप जब से आपने एग्ज़ाम पास किया है, अपनी स्वयं परीक्षा पास करके आप वहाँ तक पहुँचे, और आज भी आप लगातार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बच्चों को किसी न किसी रूप में शिक्षा दे रहे हैं। तो आपसे अच्छा कौन बता सकता है उस विद्यार्थी को जो तैयारी कर रहा है? तो अक्सर करके हमारे पास प्रश्न आए हैं कि कुछ बच्चे किन्हीं किन्हीं सब्जेक्ट पर कन्फ्यूज हैं। जैसे पहला मेरा है कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें।
देखिए करंट अफेयर्स बच्चे जो है हमारे पास बहुत डाउट्स आते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं सर करंट की कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें। करंट की मैं तो कहूँगा जो बच्चा अपडेट रहता है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसका करंट तो अपने आप आसान हो जाता है, ठीक है। फिर एक दूसरा प्रश्न आता है कि कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, कौन सी मैगजीन खरीदें। तो सारी डाउट्स मैं भी करंट के क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला तो अगर बच्चा डेली अपडेट है तो उसका 50% करंट तैयार हो जाता है। अगर बच्चा डेली अपडेट नहीं है तो फिर वो जागरूक कब होता है करंट पढ़ने के लिए, जब परीक्षा आती है। तो मतलब परीक्षा आती है अगर वो तब आपसे पूछता है, मतलब कि उन्होंने इसके पहले का करंट नहीं पढ़ा है। तो आप उसके पीछे का करंट कोई मैगजीन जहाँ से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, जैसे अभी परीक्षा आपकी शुरू होने वाली है, मतलब फॉर्म अभी ख़त्म होने वाला है, तो आप आज के पहले 6 महीने के मैगजीन उठाइए और उसका गहन अध्ययन करिए। उसके बाद जब आपकी परीक्षा नज़दीक आती है, जैसे परीक्षा आपकी मार्च में संभावित है, फरवरी में संभावित है, तो उसके 1 महीने पहले का कोई ईयरली मैगजीन आता है, उसको आप उस समय पढ़िएगा। लेकिन अभी का जो आपका छूट चुका है 6 महीने का, उसको आप अभी तक रिवीजन कर लीजिए। फिर हर मंथ की मैगजीन उठा के पतली सी क्रॉनिकल आती है, उसका मतलब प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहिए। और कोशिश करिए कि करंट के किन किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं, जैसे कि पर्यावरणीय घटनाक्रम हो गया, आर्थिक घटनाक्रम हो गया, या फिर क्या कहते हैं किसी भी विषय का घटनाक्रम हो गया, उसके आप टॉपिक बनाइए, पुरस्कार से बनाइए, खेल से बनाइए, नोबेल पुरस्कार से बनाइए। इन सब के अलग अलग एक आप क्या कहते हैं अपना माइंड मैप बनाइए, नोट्स बनाइए, 15 टॉपिक आते हैं 15 टॉपिक बनाइए और उसी का बार बार गहन अध्ययन करिए, उसमें अपने आप को अपडेट करते जाइए। जैसे पिछली बार अभी नोबेल अगर सबको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला होगा तो हो सकता है दिसंबर में चेंज हो जाए नोबेल पुरस्कार, या कोई पुरस्कार दिसंबर नहीं जनवरी में चेंज हो जाए, फरवरी में आपका परीक्षा हो, तो आप वहाँ साइड में लेके अपडेट करते रहिए। बस गिने चुने प्रश्न करंट के आते हैं। और करंट का भी लेक्चर मैं कहूँगा कि मेरे लेक्चर सारे करंट के पड़े हुए, आप वहाँ पे उठा के देख सकते हैं। और बच्चे जो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, निःशुल्क है, फोटोकॉपी का शुल्क है, जो हमारी टीम काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी का चार्ज है 300-400-500 रुपये ऐसे ही। लेकिन उसके साथ में हम करंट क्लास फ्री दे रहे हैं, हिंदी का क्या कहते हैं क्लास भी फ्री दे रहे हैं। तो हम डाउट उनके सारे दूर कर देंगे। हम तो खुला चैलेंज कर रखे हैं कि वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, हमसे कोई भी प्रश्न पूछें, क्योंकि शासकीय कार्य में सुबह से शाम तक समय नहीं रहता, रात में जो काम कर पाते हैं कर पाते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न ये है कि हिंदी को कैसे मैनेज करें? देखिए हिंदी तो मैं कहूँगा कि बहुत कम विषय है हिंदी का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किसके लिए पढ़ जाता है, जिनका जीएस जो है, जीएस का मतलब कोई और छोर नहीं है। इतिहास की बुक है तो इतिहास में कहाँ से पूछ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो उसमें से 2-4 प्रश्न बाहर से भी पूछ सकता है। तो इसका कोई छोर नहीं है। इसके गैप को फिल करने के लिए, मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इन सब के गैप के फिल करने के लिए आपको हिंदी में 55+ लाना पड़ेगा, 50+ तो एटलीस्ट लाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर इधर आप 50+ लाओगे तभी आप इधर क्या कहते हैं कम करोगे तो पूरा कर पाओगे। इवन मान के चलिए कम से कम आपको क्या कहते हैं हिंदी में स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। तो हिंदी में मैं तो कहूँगा क्या कहते हैं कि पहले एक कोई बुक लीजिए, अपने 6 चैप्टर का नोट्स बनाइए, आप कैसे समझते हैं आप ये देखिए। उसके बाद फिर जितना एग्जाम्पल हो सके आप सॉल्व करिए, कोशिश करिए प्रीवियस ईयर जो प्रश्न आए हुए हैं उनको आप सॉल्व करिए। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है अगर कोई मैगजीन कोई बंदा उठाता है, अगर बिलोम एक दिन में पढ़ता है तो उसके 200-300 क्वेश्चन 1 घंटे में सरसरी नज़र से देख सकता है। तो मैं उसको ये कहूँगा कि हिंदी में बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए एक विषय का और 5 दिन तक उसका रिविजन करिए लगातार। 5 दिन तक उसके क्या कहते हैं उत्तर को, आंसर को आप देखिए, फिर दूसरा सब चैप्टर उठाइए, फिर 5 दिन देखिए, फिर उठाइए, फिर 5 दिन देखिए। ऐसे में 5-6 30 दिन आपका 1 महीना लगेगा। 1 महीने बाद आप किसी भी मार्केट के उठा के क्या कहते हैं आप किसी भी टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए, देखिए मेरा वादा है आप 50+ ले जाएंगे। तो ये तरीका अगर रहेगा तो आपका सबसे अच्छा रहेगा, मेरा मानना है। सर इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन सब सब्जेक्ट के लिए क्या एक यूनिक रणनीति रहनी चाहिए? यूनिक रणनीति तो नहीं कह सकता, समय बहुत कम है परीक्षार्थियों के लिए। लेकिन हाँ ये कहूँगा कि जो बच्चे बहुत पहले से लगे हुए हैं, जिनकी तैयारी मतलब अच्छी हो गई है, अच्छी बात है। जिनकी अच्छी नहीं हुई है उनको ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर पहले उठाएँ और कुछ कॉमन प्रश्न आते हैं। कॉमन का मतलब आप ये मान के चलिए कि जैसे इतिहास में अगर गिना दिया जाए तो पाषाण काल से एक प्रश्न आता है, धर्म से एक प्रश्न आता है, उसके अलावा क्या कहते हैं वैदिक सभ्यता से एक प्रश्न आता है, और क्या कहते हैं मुगल काल से तो आएगा, सल्तनत से आएगा। जिन चैप्टर से आता है वहाँ के आप क्या कहते हैं नोट्स बनाइए, और जहाँ से आता ही आता है अगर आप उसके नोट्स बना लेते हैं तो वहाँ से आपकी गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। उसके अलावा जो पूछता है, अगर आप अच्छी पढ़ाई किए रहोगे तो आप 50% वहाँ से भी कर जाओगे, तो 50% प्लस क्या कहते हैं उसका 50% 75% हो जाएगा। इतना ही प्रश्न आपको करके ले जाना है अच्छा खासा, इतने में आप पार कर जाओगे परीक्षा। और हर विषय का आप यही करिए, हर विषय का प्रीवियस ईयर पेपर लेके एनालिसिस करिए कि कहाँ से बार प्रश्न आए हैं। जहाँ से प्रश्न आए एटलीस्ट उसके तो नोट्स आप बना डालिए। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ, अगर आप भूगोल पढ़ने बैठे हुए हो तो भूगोल में नदियों से एक प्रश्न आता है,
पर्वत पठार को मिला के प्रश्न आएगा, जल डमरू मध्य से आएगा, घास के मैदान का आएगा, चक्रवात से फिक्स है, आता ही आता है, नदियों के किनारे बसे शहर से आता है। अगर ये चीज़ें आती हैं तो क्यों ना हम इसका नोट्स बना ले, बार बार के झमेले से हम बच जाएंगे। अगर एक दिन में एक चैप्टर का नोट्स बन रहा है, 10 दिन में 10 का बनेगा, लेकिन आपके 10 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, फिर उस 10 दिन को आप एग्जाम के समय रिवीजन करने में 10 मिनट लगेगा, 10-15 घंटा लग सकता है, एक दिन लग सकता है, 1 भी घंटा लग सकता है। ये तरीका होना चाहिए पढ़ने का। अच्छा सर, बहुत सारे विद्यार्थियों का एक डाउट रहता है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। तो उसके लिए हम किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएं एग्ज़ाम के दौरान, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों, तो क्या एक सही एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की रणनीति हो जिससे हम नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं? हाँ, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल विद्यार्थी होता है, जैसे कि बहुत सारे डाउट्स लोगों के सामने आते हैं कि यार मेरा इस बार 1 नंबर से नहीं हुआ, कोई कहता है मेरा 5 नंबर से नहीं हुआ, कोई कहता है मेरा 6-7 नंबर से नहीं हुआ। मतलब परीक्षा पास करने के लेवल तक, जैसे मान लीजिए एक परीक्षा का क्राइटेरिया 60% का है, तो 50 से 60% के बीच नॉर्मल विद्यार्थी भी करके परीक्षा में आता है। इतनी क्षमता होती है, जो पढ़ता है, थोड़ा बहुत तैयारी करता है, जागरूक होता है, वो यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो फिर क्या कहते हैं, गलतियाँ करता है, कुछ हेजिटेशन में करता है, कुछ क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या कुछ 2-4 प्रश्न गलत होते हैं, उसके चक्कर में गलतियाँ होती हैं, तो नीचे आ जाता है। वो 50 के नीचे भी आ सकता है, 55 के नीचे भी आ सकता है। तो इससे वो अछूता रह जाता है परीक्षा पास करने से, या कोई भी परीक्षा होती है पास करने से। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करे। एक प्रश्न गलत हो गया तो एक से दिशा, मतलब ये नहीं होता कि मैं परीक्षा नहीं पास कर पाऊँगा, उसके अलावा उसको छोड़ के वो आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन अगर जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं पता है, आपको लगता है क्या कहते हैं कि जैसे होता क्या है कि 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन का चयन करना कठिन हो जाता है, लेकिन गलत ऑप्शन का चयन करना थोड़ा सा आसान होता है। अब गलत ऑप्शन का चयन करने के लिए आप पहले ये काटिए कि अगर हमको फला प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो क्या कहते हैं गलत क्या क्या हो सकता है। अगर गलत के रास्ते से जाएंगे, अगर 2 भी गलत आप काट देंगे तो क्या कहते हैं, ये मान के चलिए तीसरा जो है, चौथा ऑप्शन सही होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि अगर आपके 10 प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आपके 5 ही गलत होंगे। तो आप क्या कहते हैं, जो 60 के नीचे पहुंच जा रहे हो, 55 के नीचे, हो सकता है कि आप मेरिट लिस्ट में ही अंदर रहो। तो ये स्ट्रैटेजी तो थोड़ा सा बहुत अपनानी पड़ेगी, बिना इसके अपनाए मुझे नहीं लग रहा काम होने वाला है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरीके से करें, मतलब जैसे कुछ बता देंगे पहले इजी को कर ले जाओ, फिर टफ को कर लो, कुछ कहते हैं एक तरफ से करो, तो इसमें आप नहीं, एक तरफ से सही बताते हैं। अगर एक तरफ से आप प्रश्न कर रहे हो सकता है शुरुआत में रीजनिंग आ गई, आपका समय ना बचे, समय खूब लेता है, तो कोशिश यही करनी चाहिए, पहले पूरे पेपर को क्या कहते हैं पलट के देख लीजिए, जो आपको आ रहा है टिक करिए, उसको भर दीजिए। उसको भरने के बाद फिर आप दिमाग लगाने का प्रयास करिए, इससे थोड़ा सा अच्छा होता है। हो सकता है कि पहले टफ प्रश्न जो है क्या कहते हैं पहले हैं, और टफ प्रश्न आप करते करते आपकी हालत ख़राब हो जाए, आपका समय लग जाए उसमें। जैसे एक सीसेट आ गया है, जब से सीसेट में क्या होता है कि विद्यार्थी क्या कहते हैं सही प्रश्नों का चयन ना करके टफ के प्रश्न को हैंडल करने लगता है, तो उसका समय बीत जाता है, पता नहीं चलता, पसीना छोड़ जाता है। तो हर चीज़ें इसी पे लागू होती है कि मतलब कोशिश करे कि जो उसको आ रहा है वो टिक करके अपना भर दे। भरने के बाद पर्याप्त समय बचता है, घड़ी लिए रहे, या फिर वहाँ एग्जामिनर हॉल में एग्जामिनर बताता है कि घड़ी है, इतना समय बचा है, उसके बाद अपना अटेम्प्ट करे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइए सचिवालय में सैलरी कितनी होती है समीक्षा अधिकारी की? सैलरी क्या, आप ग्रॉस विशेष समीक्षा अधिकारी का ग्रेड पे 4800 है और सहायक समीक्षा अधिकारी का 4600 है, तो सैलरी अपने आप में मतलब ठीक ही ठाक है। एक सर प्रश्न, जैसे कि ये एक तो समीक्षा अधिकारी का, एक सहायक समीक्षा अधिकारी का, तो उसका क्या एक प्रोसेस है और क्या उसके लिए? समीक्षा अधिकारी तो क्या कहते हैं, जैसे हाँ एक चीज़ बताऊंगा, मेरे पास बहुत डाउट है, मैंने बहुत डाउट सॉल्व किया है इस पर। लोग फॉर्म भरते हैं तो कहते हैं मैं फॉर्म ही नहीं भर पाऊंगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब आप समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरोगे तो आपसे समीक्षा अधिकारी का कोई ऑप्शन नहीं मांगता है। पहली बात, समीक्षा अधिकारी को जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन क्या कहते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है, आपके पास वो लेवल है, वो लेवल के समकक्ष अर्हता है, तो वो आपसे पूछता है कि आपको वो लेवल के पास आप मतलब इसके समकक्ष अर्हता है, उसमें आपको टिक करना है एआरओ के लिए। और दूसरा क्या कहते हैं, आपके पास टाइपिंग स्पीड है, टाइपिंग है, उसको टिक करना है, तब आप एआरओ के लिए एलिजिबल होगे। और एआरओ में क्या होता है कि परीक्षा सेम होगी, प्री की भी परीक्षा सेम होगी और मुख्य परीक्षा भी सेम होती है। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे जो बच्चे वंचित रह जाते हैं, आरओ में अच्छा नंबर नहीं गिन पाते, वो आ जाते हैं एआरओ में, उनको बस टाइपिंग पास करनी होती है। 25 की स्पीड मांगता है पर मिनट के हिसाब से, वो टाइपिंग पास करके वो सहायक समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं। और उनका भी काम क्या कहते हैं सचिवालय में आरओ के लेवल का होता है। कुछ जैसे एआरओ यहाँ आते हैं तो आरओ का काम मिल जाता है, नहीं तो फिर क्या कहते हैं वो रजिस्टर पे क्या कहते हैं जो प्रत्यावलियाँ आती हैं उन्हीं का मेंशन करते हैं, और भी अन्य काम संबंधित वहाँ पे समीक्षा अधिकारी का सहयोग करना, अनुभाग अधिकारी का सहयोग करना, अन्य काम करते हैं। सर, समीक्षा अधिकारी की जो
एक जॉब है वो हमेशा सचिवालय में रहेगी या कहीं ग्राउंड में भी ट्रांसफर हो नहीं, सकता है? समीक्षा अधिकारी की जॉब हमेशा सचिवालय में होती है और लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 92-93 डिपार्टमेंट हैं, तो उसी में अपना वो समय अनुसार परिवर्तित होता रहता है। एक क्राइटेरिया डिसाइड है कि फला पोस्ट पे वो 5 साल रहेगा, फला जगह 5 साल रहेगा। पहले ए समूह होता है, बी समूह, सी समूह। ए में कुछ क्या कहते हैं अनुभव विभागों का चयन है, बी में कुछ है, सी में कुछ है, उसी में वो परिवर्तित होता रहा है। उसके अलावा फील्ड में वो नहीं जा पाता है। आपका काम क्या रहता है सर? काम का मतलब सरकार की जितनी क्या कहते हैं योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना, जितनी पत्रावलियां आती हैं उसका जवाब देना सही क्रम में, IGRS से संबंधित सूचनाएं होती हैं। कुल मिला के ये मान के चलिए कि शासन के ऋण समीक्षा अधिकारी होता है। जितने लेटर इशू होते हैं अधिकारी तो उच्चाधिकारी साइन करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन काम जो बेसिकली करता है वो चीज़ों पर समीक्षा अधिकारी ही करता है। मान लीजिए कोविड काल में जितने क्या कहते हैं GO जारी हुए वो बनाता समीक्षा अधिकारी है। GO नियम का फॉलो करके, नीति का फॉलो करके और WHO की गाइडलाइन को देखते हुए कि लोगों को क्या क्या करना है, लेकिन जारी ऊपर के अधिकारी करते हैं क्योंकि अधिकृत वो होते हैं। लेकिन काम जो है देखा जाए तो समीक्षा अधिकारी का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। सर APS के बारे में बताइए। APS जो है क्या कहते हैं आयोग से ही आता है और हमारे जैसे निजी सचिव हम उनको बोलते हैं, उनको निजी सचिव बोलते हैं। वो खासकर मंत्रियों के साथ होता है, विशेष सचिव के साथ होता है, प्रमुख सचिव के साथ होता है। ग्रेड पे मुझे लग रहा है समीक्षा अधिकारी से बराबर सेम होता है, लेकिन कार्यशैली थोड़ा डिफरेंट होती है। हम लोग शासन की पत्रावलियों पे काम करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं निजी सचिवों के निजी सहायक के रूप में काम करते हैं। जो परीक्षा के लिए आप मुझे बुलाए हैं RO के लिए, मैं बच्चों को ये कहूँगा कि अभी आपके पास समय है और जनवरी तक समय है पूरा। फरवरी में एग्ज़ाम संभावित हो सकता है, कभी भी हो सकता है, या मार्च में जाए। तो आप टारगेट लेके चलिए। आपके पास नवंबर पड़ा, दिसंबर पड़ा, जनवरी पड़ा है। इन समय में क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक वहाँ से निकालिए, उसके नोट्स बनाइए। ओवन मैं अगर मेरी क्लास आप देखोगे तो मैं आपको 70 टॉपिक्स वहाँ दे रखा हूँ ऑलरेडी। मेरा पहला थंबनेल आप देखिए क्या कहते हैं हर विषय का, उसमें टॉपिक से आप वहाँ से नोट कर लीजिए। और मुझे लग रहा है कि 15 लेक्चर सारे में निकल जाएंगे। तो आपका क्या कहते हैं 15 बचे 75, करंट को लेके 15 छक्का 90 प्रश्न आपके जो है मैं एकदम टारगेटेड दे रहा हूँ आपको कि 90 प्रश्न आने ही आने हैं फला टॉपिक से। जरूरी नहीं कि वही प्रश्न आ जाए जो मैं बताऊँ, लेकिन 90 उस टॉपिक से आएंगे। आपका 90 गलत हो, 90 में 10 गलत हो, 80 आ जाएंगे। लेकिन कुछ अपने आप से आप पढ़ेंगे तो आप क्या कहते हैं उसके ऊपर पहुँच जाएंगे। वहाँ एक स्ट्रेटजी है कि फला विषय में इतने प्रश्न यहाँ से आए हैं और बार बार आ रहे हैं, पिछले 4 साल में 5 साल में लगातार आ रहे हैं, तो मैं उसको उठा के वहाँ रख देता हूँ, उसी को पढ़ाता हूँ कि वो निकल जाए। तो उसको मैं विद्यार्थी को ये कहूँगा क्या कहते हैं कि इस तरह से तैयारी करे, हिम्मत ना हारे, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करे, टेस्ट को टेस्ट की तरह ले, मजाक में ना ले कि बस 10 टेस्ट रख लिया मार्केट का उठा के, इधर प्रश्न देखा इधर उत्तर देखा और भूल गया। उसको ओरिजिनल तरीके से हैंडल करे, उसी एटमॉस्फेयर में बैठ के करे, किसी मित्र से अपने क्या कहते हैं उसको चेक कराए। और जब वो चेक कराएगा, जैसे आप PCS की परीक्षा दे के आते हैं, आप जब प्रश्न को चेक करते हैं तो 140 प्रश्न आपको तैयार हो जाता है। दूसरा कोई पूछेगा आप बता दोगे। लेकिन ये परीक्षा जो आप ईमानदारी से सॉल्व नहीं करते हो मार्केट का टेस्ट पेपर ला के, अगर उसको ईमानदारी से नहीं करते हो आप भूल जाते हो। उसी की तरह हैंडल करोगे, वो 140 आपको तैयार हो जाएगा कि मेरा गलत हुआ यार, अभी गलत नहीं हो सकता वहीं प्रश्न एग्जाम में आ जाए। तो आप उसको मजाक मत लीजिए। 2-2.5 महीने को आप अच्छे से स्पेंड करिए। बाकी जो समस्याएँ होती हैं आप लिंक डाल दीजिएगा, जो बच्चा हमारा वीडियो देखेगा हमारे लिंक से हमसे जुड़ जाएगा, वो हमसे कभी भी कोई प्रश्न पूछ सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हमारे साथ थे अवनीश सर जो कि सचिवालय में है 2017 बैच के। तो सर ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताई और सर की कोचिंग नहीं कहेंगे, सर का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर सर फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सर के यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। सर का यूट्यूब चैनल है वैदिक IAS। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।